यह कहानी एक भाई बहन के अनोखे प्रेम की है, मगर आपसे एक गुजारिश, यह स्टोरी पर एक नज़र ज़रूर डालिए। अब यहाँ आप पर निर्भर करता है कि आप इसे पढ़ें और सराय या फिर किनारा कर लें। तो आइए चलते हैं। इस कहानी एक अनोखी कहानी है, जिसमें एक बहन कैसे अपने भाई को अपना सब कुछ सपना पर जीत जान लगा देती है। संगीत हर तमन्ना को अपनी तमन्ना बना लेती है। वो उसके साथ जिंदगी के उतार चढ़ाव को पर करती है। आइए देखते हैं कि वह इस रिश्ते को अंजाम तक पहुंच पाती है या नहीं। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत सारी दिल खुश करने वाली कहानी मिलेगी। कहानी थोड़ी लंबी हो सकती है, धीरज रखिएगा नवीन को। अब होश ए चुका था। संगीत जल्द से जल्द वह नवीन से मिलन चाहती थी। वो नवीन को होश में देखना चाहती थी। वह नवीन से मिलकर उसे अपनी नाराज़गी बताना चाहती थी। वो पूछना चाहती थी कि जिंदगी के इतने खतरनाक मोड़ पर आने के बावजूद उसे नवीन ने कुछ बताया क्यों नहीं। वो उसकी इस हालात के पीछे के हालात जानना चाहती थी। बहुत कुछ जानना था उसे, पर सबसे पहले वो नवीन से मिलन चाहती थी। बस कुछ ही पलों के बाद वह उससे मिल सकेगी, अपने भाई को 12 साल बाद देख सकेगी। संगीत 12 साल पहले। संगीत उसके पिता यूं तो एक मामूली वकील थे, पर अपनी बेटी की हर जीत पूरी करना जैसा उनका धर्म बन गया। 2 साल पहले ही छोड़कर चली गई थी। पत्नी की मौत। जब अंजू 8 साल की हुई तो उसके पिता ने उसे डलहौजी में एक बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करवा दिया। अंजू की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा और यहाँ से शुरू हुआ अंजू की जिंदगी। संगीत हुआ, संगीत था और तेज दिमाग शायद। भगवान किसी किसी मार्केटिंग में बा करने के बाद उसने अपने पापा का बिजनेस ज्वाइन कर लिया था। नवीन की माताजी एक गृहिणी थी और उसकी छोटी बहन की तैयारी कर रही थी। पूरा परिवार हंसी खुशी जिंदगी गुजर रहा था। अंजू के माँ की मौत के बाद उन्होंने काफ़ी जोर दिया कि अंजू के पापा दूसरी शादी कर ले या फिर वो उनके साथ सेटल हो जाए, पर वो दूसरी शादी नहीं करना चाहते थे और अपनी वकालत का जो सिक्का उन्होंने अपने शहर में जमाया था वो दूसरी शहर में जाके फिर से जमाने का वक्त नहीं था। इसी सिलसिले में एक बार नवीन के माता पिता और छोटी बहन अंजू के पापा के शहर गए ताकि वो किसी तरह उन्हें मानाकर अपने साथ ले आए, पर होने को कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने अंजू के पापा को माना तो लिया और अपने साथ ले भी, पर रास्ते में एक सड़क दुर्घटना में सब कुछ खत्म हो गया। नवीन को जब यह पता चला तो वह अपने आप को संभल नहीं पाया और एकदम से वह खामोशी के अंधेरे में डूब गया। अंजू और नवीन ने मिलकर उनका अंतिम संस्कार किया, पर नवीन किसी हो हवास में नहीं था। संगीत उसे जल्दी ही बोर्डिंग स्कूल में वापस भेज दिया ताकि वो इस दुख को भूल सके। पर नवीन को तो जैसे होश ही नहीं था कि वो कौन है और उसे इस बच्ची अर्थात अंजू को संभालना है। अंजू के दिल दिमाग पर नवीन की शख्सियत का काफ़ी गहरा असर पड़ा। वो उससे नफ़रत करने लगी और इस नफ़रत का ही असर था कि अंजू और नवीन दोनों भाई बहन 12 सालों तक एक दूसरे से नहीं मिले, या यूं कहें कि अंजू ने कभी मिलने का मौका ही नहीं दिया। धीरे धीरे नवीन की जिंदगी में ठहराव आता चला गया। वो सबसे काटने लगा, पर अपने बिजनेस को बखूबी अंजाम देता, संगीत का ध्यान भी रखना, पर अंजू को इसकी भक भी नहीं होने दी। वो जानता था कि अंजू उसे पसंद नहीं करती और नवीन ने भी उसे मनाने की कोशिश नहीं की। वह जिंदगी से कट ए गया। संगीत नवीन को तन्हाइयों में डायरी लिखने की आदत थी। घंटा बैठकर वह लिखना रहा तो उसे डायरी में वो क्या लिखना किसी को कुछ भी पता नहीं था। किसी को कुछ पता भी कैसे लगता। इतने आलीशान बेंगल में उसके अलावा उनका पुराना नौकर निर्मल ही राहत था, जो कि अनपढ़ था। पहले वो भी बाहर सर्वेंट क्वार्टर में राहत था, पर अब वो ग्राउंड फ्लोर में बने एक स्टोर में ही सो जाता था ताकि रात में नवीन को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो वह तुरंत उसे पूरा कर दे। अक्सर वो रात को उठकर नवीन के कमरे तक जाता और अगर नवीन डायरी लिखने लिखने सो गया होता तो उसे अच्छे से चादर से ओढ़कर वो रूम की लाइट बैंड कर देता। ऐसा अवसर होता कि लविंग करने के बाद कुछ डर आराम करता संगीत और फिर विनर करके अपने रूम में डायरी लिखने बैठ जाता। लोगों की नज़र में उसकी बस इतनी सी ही जिंदगी थी, पर उसकी जिंदगी में अंजू पुराने ख्यालों में कोई थी कि तभी हॉस्पिटल के वार्ड बॉय ने आवाज़ दी, इस अंजू डॉक्टर आपसे मिलन चाहते हैं।
संगीत, वो डॉक्टर साहब आपसे मिलन चाहते हैं। अंजू ने कहा, तुम चलो, मैं अभी आई हूं। वार्ड बॉय के जान के बाद अंजू ने अपनी जैकेट की जिद बैंड की। आज ठंड काफी थी। संगीत, अंजू डॉक्टर के रूम की तरफ होली ही थी कि उसके कम रुक गए। वह फिर से मुड़ी और केविन के ग्लास से उसने नवीन को देखा। फिर तेजी से मुड़कर डॉक्टर के रूम की तरफ चलती। संगीत, वैसे ये उसकी आदत समझ लीजिए या उसका नेचर की। वो हर निर्णय खुद ही लेती थी। बचपन में माँ के गुर्जर जान के बाद और शुरू से ही हॉस्टल की जिंदगी ने उसे एक इंडिपेंडेंस लड़की बना दिया था, जो कि अपने डिसीजन खुद ले सके और उन पर अमल कर सके। सबसे पहले डिसीजन तो यह था कि उसने अपनी छुट्टी बढ़ाने का सोच लिया था। उसने सोच लिया था कि वह कल ही एयरलाइंस में फ़ोन करके अपनी लीव एक्सटेंड करवा देगी, और अगर लीव एक्सटेंड ना हुई तो वह और होस्टेस की नौकरी छोड़ने को तैयार भी थी। आखिर कितना गलत समझा उसने उसे, इंसान को जिसने उसकी हर खुशी की कीमत चुकाई थी, वो भी बिना उसे किसी बात की भानत लगे। संगीत, यह तो डॉक्टर विशेष और मिस्टर अग्रवाल नवीन कैसे मिली? डॉक्टर थे तो उन्होंने अंजू को इस सब की जानकारी दे दी, वरना वह तो जिंदगी भर इस सब से अनजान रहती। फिर दंपति से अंजू को कुछ ऐसी बटन के बड़े में पता चला जो शायद उसे कभी मालूम ना पड़ती, और वो नवीन को हमेशा गलत ही समझती हो। जिंदगी जीने के बाद भी आज अंजू की आंखों में जरा सी नामी अच्छी जा सकती थी। इससे पहले कि वो टूट जाती, वह डॉक्टर के केबिन से बाहर निकाल आई। संगीत, जहां नवीन अपनी सांस समय रहा, संगीत उसके आसपास के मशीनों की भी अंजू को वहां ज्यादा डर तक ठहरने नहीं देती है, और वह केबिन से बाहर जाती है। बाहर आते ही उसे निर्मल काका दिखे, जो कि एक टिफिन में अंजू के लिए खाना लेकर आए थे। निर्मल काका ने रोज की तरह टिफिन उसके पास रखा और जान के लिए बुरे ही थे कि अंजू ने उन्हें पुकार, आप कौन हैं जो पिछले 3 दिन से मेरे लिए खाना ला रहे हैं? निर्मल कुछ डर के लिए रॉक और फिर अंजू की तरफ मुड़कर बोला, मैं छोटे मलिक के घर का नौकर हूँ। जी दिन आप आई तो डॉक्टर बाबू ने बताया कि कोई लड़की नवीन बाबू के लिए हॉस्पिटल आई है। मुझे लगा कि उनके क्लास में से कोई होगी, पर यहाँ आकर जब आपका हाल देखा तो लगा कि आप उनकी कोई रिश्तेदार होंगी। डॉक्टर ने बताया, आप उसे दिन आईसीयू के बाहर खड़ी रहीं, पर आपने किसी से कोई बात नहीं की। मैंने भी आपको बुलाने की कोशिश की, पर आप किसी की आवाज़ सुन ही नहीं रही थी। वह मैं परेशान थी, पर अब नवीन ठीक है। डॉक्टर कहते हैं कि अब वह ठीक। फिर निर्मल ने अंजू को बताया, नवीन बाबू तो पिछले 8 सालों से ऐसे ही। संगीत है किसी से कुछ बोलते ही नहीं और ना कोई बात करती है इसका, और फिर हवेली आकर अपने रूम में डायरी लिखने बैठ जाते हैं, और कई बार तो बिना खाना खाए ही सो जाते हैं। अच्छा बिटिया, अब मैं चला हूँ, घर पर कोई नहीं है कि चीज़ की ज़रूर हो तो मुझे बुला लेना, अंजू ने कहा। जी, निर्मल ने फिर पूछा, बिटिया तुम्हारा नवीन बाबू के साथ क्या रिश्ता है? होली, संगीत, जब कोई कम होगा पता नहीं क्यों। पर अंजू उसको बताना नहीं चाहती थी कि वह नवीन की छोटी बहन है, संगीत की। अंजू ने पूछा, काका हवेली यहाँ से कितनी दूर है? निर्मल ने कहा, बेटा गाड़ी से कोई 15 से 20 मिनट लगता है। और बिटिया तुम हवेली का लैंडलाइन नंबर ले लो ताकि कोई भी कम पड़ने पर तुम मुझे बोल सको। अंजू ने नंबर नोट किया और निर्मल वहां से चला गया। अंजू ने टिफिन की तरफ देखा और उसे उठाकर वेटिंग हॉल में जाकर लंच करने लगी। आज कितने दोनों बाद उसने माँ से खाना खाया था। खाना खाकर वो नवीन के केबिन में गई तो देखा नवीन अभी भी सोया हुआ था। अंजू ने मोबाइल में टाइम देखा, 5 बजाने को आए थे। अंजू डॉक्टर के रूम की तरफ चल पड़ी। नोट करने पर डॉक्टर विशेष अग्रवाल ने उसे अंदर आने के लिए कहा। अंजू ने पूछा, नवीन को अभी तक होश क्यों नहीं आया? डॉक्टर विशेष अग्रवाल ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, वो अब बिल्कुल ठीक है। अभी दवाइयां का असर है, 15 से 20 घंटा में नवीन पूरी तरह नॉर्मल हो जाएगा। संगीत, यहाँ नर्स उसका ध्यान अच्छे से रख सकेंगे। अंजू ने कहा, नहीं डॉक्टर, आप जितनी जल्दी हो सके भैया को डिस्चार्ज कर दें। मुझे लगता है कि भैया या घर पर जल्दी। ठीक, संगीत,